नरगिसी कोफ्तों का नाम सुन के ऐसे लगता है जैसे इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आप बनाएंगे तो ना तो ये टूटेंगे और ना ही क्रैक होंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन। मैं चिकन से तैयार कर रही हूँ। 600 ग्राम इसका वेट है चिकन का। चॉपर मैंने डाल दिया है और इसमें प्याज मैंने शामिल कर दिया। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे बारीक चॉप कर लिया है, तो वो भी इसमें शामिल कर दिया मैंने। इसके अलावा इसमें मैं शामिल कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन के शामिल कर दिए हैं, 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर दिया, 1 टीस्पून सॉल्ट का शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल कर दिया है। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से चॉपर में पीस लेंगे। बहुत फाइन हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया है इसका नरगिसी कोफ्तों के लिए। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी का भी शामिल कर दिया था ताकि ये अच्छा सा थोड़ा सा मतलब चिकना सा हो जाए, बोलो रूखा रूखा ना रहे। अब इसको 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो 5 या 10 अंडे हैं जिन्हें हार्ड बॉईल कर लिया और इसको छील लिया मैंने। तो अब हम हाथ पे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे ये जो कोफ्तों के लिए हमने तैयार किया, और इसको हाथ पे रख के इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, फैला लेंगे। अब बीच में अंडा रखेंगे हम, इसको अंडे को इसके अंदर हम कवर कर देंगे। ऐसा ऐसा हम हाथ को मतलब जिस तरह इसके कवर करते जाएंगे तो चारों तरफ से इवनली हमने इसको कवर कर देना। ये ना हो कि कहीं पतली और कहीं मोटी लेयर हो, तो हमने इक्वल उसमें इसको बनाना है कोफ्ते को। तो हाथ को हम थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के या ऑयल लगा के भी हम चिकना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हम नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी इस पर कोई क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए चारों तरफ से। ये देखें नरगिसी कोफ्ता तैयार हो गया। इसी तरह मैं बाकी के भी अंडे जो हैं उनके नरगिसी कोफ्ते बना लेती हूँ। तो सारे मैंने ये बना लिए हैं कोफ्ते, और इसमें से देखें कितना सारा अभी कीमा बच भी गया है हमारे पास। तो इसके मैं छोटे छोटे मीट बॉल्स बना के रख लेती हूँ और उसको मैं स्पैगेटीज़ वगैरह में या पुलाव बिरयानी में यूज़ कर लेती हूँ। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया है मैंने एक पैन में 1 कप, और उसमें गरम करके मैंने नरगिसी कोफ्ते शामिल कर दिया। नरगिसी कोफ्तों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कलर आने तक। ये नरगिसी कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो घी है या ऑयल जिसमें भी आप बना रहे हैं तो इसमें इसको हम छान लेंगे और यही वाला हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें दोबारा से मैंने इसको छान लिया। अब इसमें 1 प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक की थोड़ी सी खुशबू आ जाए इसमें ना, तो बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। 2 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है इसमें। अब टमाटर मैंने शामिल कर दिए, 2 अदद ब्लेंड किए हुए टमाटर हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था। अब साथ ही हम इसको थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस के लिए रेड चिली पाउडर है इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें 1/4 टीस्पून है, सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। बस ये स्पाइसेस हैं, ये डाल के हम इसकी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, कि ये इसका घी मतलब अलग हो जाए और ये एक दानेदार सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। नरगिसी कोफ्तों में बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता, उसका थोड़ा सा ठीक होती है ग्रेवी। अब इसमें मैंने दही का आधा कप फेंट के शामिल कर दिया और दोबारा से इसकी भुनाई कर लूँगी जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ये दोबारा से ऑयल ऊपर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको, और दोबारा से ही हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल से रेडी हो गई है। देखें अब नरगिसी कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए, और इसको भी 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने नरगिसी कोफ्तों को फ्राई करना है। और इसमें अब मैं पानी शामिल कर दूँगी 1.5 गिलास। पानी शामिल करके जैसे ही बॉयल आएगा तो इसको कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ ढक्कन हटा के। ये देखेंगे नरगिसी कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं, और बहुत खुशनुमा बहुत कुछ जायका नरगिसी कोफ्ते तैयार हुए। मैं काट के भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।